वलसाड़ जिले का सबसे बेहतरीन फाइनेंस सर्विस अब एक ही छत के नीचे। 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर ट्रक कोई भी तुरंत संपर्क करें। भ्रष्ट नेताओं और अनपढ़ इंजीनियरों की वजह से आप देख सकते हैं वापी के सड़कों की दुर्दशा। जय सालासर मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना विनय प्रजापति। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक पहले बार ही नहीं है, हर साल जिस तरीके से आपने देखा होगा कि वापी की सड़कों पर एक बूंद पड़ते ही इस तरीके से गड्ढा हो जाता है जैसे आटे में कोई पानी छिड़क रहा हो। जी हाँ, जिस तरीके से आप लगातार वापी की सड़कों की हालत देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ही निंदनीय भ्रष्ट सड़कों की हालत दिखाई दे रही है। आप जिस तरीके से सड़क की हालत देख सकते हो, क्या लगता है आपको कि सड़क के ऊपर कभी डामर और गिट्टी डाली गई होगी क्या? सिर्फ नाम मात्र के लिए सड़कों को बना दिया जाता है और बनाकर इसके अंदर छोड़ दिया जाता है कि बारिश आए और गिट्टी, सीमेंट, सलिया या जो भी सामान उसमें डला है डामर के साथ वो सब बह जाए। यही हालत वापी के सभी सड़कों की दिखाई दे रही है। एक साल जैसा हुआ होगा, करोड़ों रुपए सड़कों के लिए आए थे, लेकिन चाहे 4 रास्ते से सिलवासा रोड जाने वाले मेन रोड को आप देख लो, चाहे आप छीरी रोड को देख लो, चाहे गोदाल नगर इमरान नगर रोड को देख लो, चाहे वापी 4 रास्ते के पास का रोड देख लो, चाहे ये आप देख रहे हैं टाकी फलिया स्टेशन के पास का रोड, किस तरीके से इसकी हालत है। हर साल इसी तरीके की सड़कों की हालत होती है। दूसरी सबसे बड़ी समझने वाली तो ये हंसी तब आती है जब बड़े बड़े इंजीनियर विदेशों से पढ़ाई कर कर अनपढ़ जैसा काम करते हैं। जी हाँ, सड़कें बन गई लेकिन सड़कों के आसपास आपको कहीं पे भी गटर नहीं दिखाई दे रही होगी। अगर गटर बनी भी है तो गटर ऊपर है। अब आप समझ सकते हैं कि पानी को जब नीचे से निकलना है तो ऊपर अगर गटर रहेगी तो पानी उसके ऊपर ऑटोमेटिक तो चढ़ेगा नहीं। इंद्रदेव आके पानी को उठा के गटर में तो डालेंगे। या भ्रष्ट जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या अनपढ़ कॉन्ट्रैक्टर और भ्रष्ट राजनेता हैं, क्या इनको ये बातें समझ में नहीं आती? लगातार हर रोड से कोई ना कोई संबंधित अधिकारी गुजरता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की सड़कों की हालत कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर ही इशारा करता है। जैसा कि ये टाकी फलिया के पास का रोड आप देख सकते हैं, नए गरनाला से लेकर स्टेशन के पास तक का। हर साल एक बारिश होती है, पूरी तरीके से भर जाता है, लगता ही नहीं है कि वो सड़क, ऐसा लगता है किसी गटर में से हम गुजर रहे हों। बारिश होने के बाद फिर उस रोड की मरम्मत की जाती है। क्या पहले पैसा कम आता है या पैसा पूरा आता है, लेकिन उसको यूज इस तरीके से किया जाता है कि काम कर देते हैं, अगर चल गया तो चल गया, नहीं चला तो फिर से डाल देंगे। कुछ ऐसा ही हाल फिर इस साल हो रहा है। बारिश हुई, सड़कें खेत खलिहान में तब्दील हो गए, उसके बाद सड़कों पर अब ब्लॉक बिछाए जा रहे हैं। क्या जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो यहाँ के राजनेता हैं या जो उस एरिया का कॉर्पोरेटर है, क्या वो सब अपनी जेब से इस काम को करते हैं? जी नहीं। जनता का पैसा लेकर खा जाना और इस तरीके से सड़कों को बनाना, ये कहीं ना कहीं एक देश के खिलाफ कार्य है। इन सभी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप लगातार वापी के अंदर देख रहे होंगे सड़कों को लेकर ना कभी कोई आवाज़ उठाता है और ना ही इस विषय पर कोई ध्यान देता है। सरकार का और समाज का पैसा किस तरीके से बर्बाद हो रहा है, क्या इस बात पर सरकार की नज़र नहीं जाती? क्या सरकार इस बात पर ध्यान नहीं देती? उसी काम को अगर हम 4 बार करेंगे तो भी उतना खर्चा होना है, और उसी काम को हम अगर एक बार में अच्छे से कर देते हैं तो क्या तकलीफ है? लगातार सड़कों की वजह से कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कई हादसे होते हैं। कई बार लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। गलती किसकी? ऐसे भ्रष्ट राजनेताओं की और अनपढ़ कॉन्ट्रैक्टरों की, जो सड़क का निर्माण तो करते हैं, लेकिन सड़क बननी किस तरीके से चाहिए, उसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, उसका ढलान कैसा होना चाहिए, गटर कहाँ होनी चाहिए, चैम्बर कहाँ होना चाहिए, कहीं पर भी किसी भी तरीके से ऐसा नहीं लगता है कि पढ़े लिखे इंजीनियरों ने काम किया है। हर जगह ऐसा ही लगता है कि भ्रष्ट राजनेता और अनपढ़ कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार जो हैं वो काम कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आपने बलीठा में देखा, एक व्यक्ति की मौत हो गई। हाईवे के ऊपर ऐसा पानी भरा था जैसे कोई बड़ा तालाब हो, और एक दिन बाद ही एक हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी, किसी भ्रष्ट राजनेता और अनपढ़ कॉन्ट्रैक्टर के गलती का शिकार बन गए। दूसरी सबसे बड़ी हंसने वाली बात तो ये है कि जब बारिश स्टार्ट होती है उसके बाद कहीं ना कहीं जेसीबी लग जाती है, कहीं ना कहीं सड़कों का काम शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे मानसून के हिसाब से हर महीने क्या आने वाला है वो चीज़ें पहले से तय हो सकती हैं। गर्मी अलग तय है, बरसात अलग तय है, सर्दी अलग तय है, उसके बावजूद भी अगर आप काम नहीं करते तो क्या जताना चाहते हैं? बारिश के पहले सारी सड़कें सही हो जानी चाहिए, वायरिंग सही हो जानी चाहिए, लाइट के खंभे सही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर बार आप देखते हो बारिश के टाइम पे खंभों पर जीवी वाले टंगे रहते हैं, सड़कों पर आप देखते हो बारिश के टाइम पे काम लगा हुआ है।
आखिरकार जनता को परेशान करने में क्या आप लोगों को मज़ा आता है? अगर मज़ा नहीं आता तो इन चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों बार बार लोगों को परेशान किया जाता है? क्यों इन विषयों पर ध्यान नहीं दिया जाता है? हम लगातार तब तक ये खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे जब तक कि यहाँ की सड़कों की सही से मरम्मत नहीं हो जाती और भ्रष्ट लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।